साथियों, नवीन सत्र 2021-22 हेतु प्रवेशोत्सव अभियान हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं और इसी के साथ जो विद्यालय है और विद्यालय के साथ ही जो विभिन्न स्तर है, इसके उच्च स्तर के ऊपर उन सभी स्तरों के लिए जो कार्य है वह निर्धारित कर दिए गए हैं। मेंटर के लिए भी कार्य हो चुके हैं निर्धारित, और इसी के साथ ही जो विभिन्न स्तर है विद्यालय के साथ ही उन सभी के लिए जो कार्यों का निर्धारण हो चुका है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हाउस होल्ड सर्वे, जो इस सत्र का करना है 2021 हेतु के संबंध में भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जारी हो चुके हैं, जो हाउस होल्ड सर्वे करते समय हमें ध्यान में रखने होंगे। तो आज मैं अपने इस वीडियो के अंदर इस जो प्रवेशोत्सव कार्यक्रम है इसके जो विशिष्ट दिशा निर्देश है और इन दिशा निर्देशों के साथ जो जो काम हमें करने हैं मैं इन सभी के बारे में जानकारी दूंगा, और हाउस होल्ड सर्वे के बारे में भी आपको जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन सभी के बारे में जानकारी दूंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और किसी भी चीज़ को स्किप मत करें। साथियों, नामांकन वृद्धि, अनामांकित और ड्रॉप आउट बच्चों एवं कोविड-19 के कारण प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु प्रवेशोत्सव जो कार्यक्रम है के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश आज राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जारी हो चुके हैं और इसके अनुसार ही अब हमें सारा कार्य करना है। इसमें बताया गया है कि राज्य में 0 से 18 वर्ष तक के समस्त बालक बालिकाओं को चिन्हित कर 3 से 18 आयु के बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप आंगनवाड़ी विद्यालय से जोड़ा जाना है। इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इसके अनुसार वे नामांकन वृद्धि और अनामांकित व ड्रॉप आउट बच्चों एवं कोविड-19 के कारण प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु कार्य योजना बनाकर प्रवेशोत्सव जो कार्यक्रम के दौरान हाउस होल्ड सर्वे, साथियों हाउस होल्ड सर्वे के बारे में भी बता दिया गया है यहाँ पे, और इसमें बोला गया है कि हाउस होल्ड सर्वे कर शिक्षा से वंचित बच्चों को चिन्हित कर विद्यालय से जोड़कर शाला दर्पण के CRC मॉड्यूल पर प्रविष्टि की करवाई जाना सुनिश्चित की जाएगी। समस्त दिशा निर्देश अनुरूप कार्य योजना बनाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि आंगनवाड़ी विद्यालय जाने योग्य आयु जो बच्चे होंगे कोई भी बालक बालिका अनामांकित इससे न रहे। साथ ही विद्यालय स्तर पर 0 से 18 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं को रिकॉर्ड भी संधारित किया जाना है। इसका मतलब ये है साथियों कि अब हमें जो हाउस होल्ड सर्वे है वह करना है और इसके अकॉर्डिंग अब आगे का काम भी हमें करना है। कोविड-19 के कारण अभी विद्यालय में शिक्षण कार्य बंद है, अतः हाउस होल्ड सर्वे कर शिक्षा से वंचित अनामांकित ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय में नामांकित करवाया जाकर शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था यथा आओ घर से सीखें 2.0 स्माइल शिक्षा वाणी शिक्षा दर्शन आदि में जोड़ना सुनिश्चित करें। साथ ही समय समय पर राज्य के सरकार एवं सरकार द्वारा जारी विभिन्न जो प्रवेश से संबंधित दिशा निर्देशों की पालना करनी है। हमारे लिए जो करने के कार्य हैं वह यहाँ से शुरू है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और ये जो पॉइंट है इसको नोट भी कर सकते हैं। वर्ष 2020-21 के प्रवेशोत्सव अभियान में निदेशालय प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा विभाग या राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा नामांकन वृद्धि प्रवेशोत्सव दिशा निर्देश जारी किए गए थे। समस्त बालक बालिकाओं की पहचान की जाकर विद्यालय स्तर पर रिकॉर्ड का संधारण भी किया जाना है। सत्र 2021-22 में प्रवेशोत्सव अभियान के अंतर्गत हाउस होल्ड सर्वे के दौरान गत सत्र में संधारित रिकॉर्ड का अपडेशन किया जाकर इस वर्ष 3 वर्ष की आयु प्राप्त समस्त बच्चों को आंगनवाड़ी में नामांकित किया जाना है। साथियों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ लिख रखा है इस वर्ष 3 वर्ष की आयु से प्राप्त 3 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन सबको आंगनवाड़ी में नामांकित करना है और 0 से 18 वर्ष के समस्त बच्चों को चिन्हित भी करना है। और इसके साथ ही 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को आंगनवाड़ी में, वापस यहाँ दिखा दिया गया है 3 से 5 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी में और 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को विद्यालय में नामांकित किए जाने हेतु समस्त कार्यालय एवं विद्यालय द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए जाने आवश्यक है। इसमें जो दे रखा है यहाँ पे 0 से 18 वर्ष के आयु के बालक बालिकाओं की पहचान की जाकर रिकॉर्ड का संधारण किया जाना है। विगत वर्ष के सर्वे के रिकॉर्ड का अपडेशन भी हमें करना है, यानी यह देखना है कि पहले जो हमारा जो सर्वे रिकॉर्ड है, हमारा जो हाउस होल्ड सर्वे है उसमें और अब में कोई डिफरेंसेस हो रहे हैं तो उसको अपडेट भी हमें कर देने हैं। इसी के साथ ही चिन्हित बालक बालिकाओं को आयु के अनुरूप कक्षाओं में प्रवेश दिए जाकर शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि भी करनी है। 0 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में PO और PO स्तर पर, शहरी क्षेत्र में UCO स्तर पर कार्य योजना बनाकर हाउस होल्ड सर्वे के लिए निर्धारित जो परिशिष्ट दे रखा है प्रपत्र के अनुसार चिन्हित करना है और चिन्हित समस्त बच्चों को विद्यालय से नहीं जुड़ पाने वाले अथवा ड्रॉप आउट होने के कारण का पता लगाकर उसे उसी अनुसार कार्य योजना बनाकर ऐसे बालक बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ा जाना है।
तो प्रवेशोत्सव के दौरान विभिन्न स्तरों पर जो कार्य होंगे उसमें पहला है विद्यालय स्तर पर जो किए जाने वाले कार्य हैं अनामांकित और ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं के हेतु। इसमें क्या है, पहला देखिएगा, आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण हेतु सीआरसी द्वारा अपने अधीनस्थ विद्यालयों को शामिल करते हुए वार्डवार अध्यापकों की नियुक्ति तो हाउस होल्ड सर्वे किए जाना है। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे वार्डवार सर्वे करना होगा। और दूसरा बिंदु है वार्डवार नियुक्त अध्यापकों द्वारा निर्वाचक नामावली एवं हाउस होल्ड के आधार पर सर्वे किए जाकर 0 से 18 के चिन्हित और अनामांकित बालक बालिकाओं की सूची तैयार करनी है। और उपरोक्त के अतिरिक्त सर्वे के दौरान बस स्टैंड, निर्माणाधीन भवन, गाँव के बाहर कोई छोटी बस्ती, ढाणी, मजरा, पुरबा, खेत पर रहने वाले परिवार, मौसमी पलायन, कोविड के कारण प्रवासी मजदूरों के परिवारों को भी सम्मिलित किया जाकर बालक बालिकाओं को चिन्हित कर सूचीबद्ध किया जाना है। अगला बिंदु है हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित 3 से 18 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को आंगनवाड़ी विद्यालयों, स्टेट ओपन, पत्राचार पाठ्यक्रमों एवं अन्य शैक्षिक संस्थानों से आयु के अनुरूप कक्षाओं से जोड़ा जाएगा। आंगनवाड़ियों एवं राजकीय विद्यालयों में प्रवेश योग्य समस्त बालक बालिकाओं को विवरण निर्माण जो हमारा निर्धारित प्रारूप है और उसको हमें शाला दर्पण पर OOSC जो मॉड्यूल है उसमें हमें प्रविष्टि भी करनी है। ये मॉड्यूल है साथियों और इसमें हमें इसकी प्रविष्टि भी करनी होगी। हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाना है। इन बच्चों में से विद्यालयों में नामांकित किए जाने वाले बच्चों को शाला दर्पण पोर्टल पर नव प्रवेशित मॉड्यूल में आयु के अनुरूप प्रविष्ट किया जाना है। जिन बच्चों को किन्हीं कारणों से विद्यालय में तुरंत नामांकित नहीं किया जा सका है, ऐसे चिन्हित बच्चों को विवरण OOSC जो हमारा इस मॉड्यूल है इसके अंतर्गत हमको करने हैं। और अगला दे रखा है हाउस होल्ड सर्वे का कार्य प्रवेशोत्सव में पूर्ण किया जाकर चिन्हित बालक बालिकाओं को उसके निवास स्थान के नज़दीकी विद्यालयों में नामांकित सुनिश्चित किया जाएगा। और आवश्यकता के अनुसार जो कंडेंसेशन कोर्स है या ब्रिज कोर्स है वह भी हमें कराने हैं और इनके माध्यम से विशेष शिक्षण किया जाकर आयु के अनुरूप प्रवेशित कक्षा के स्तर पर लाया जाएगा। अगला जो बिंदु दे रखा है या अगला जो हमारा कार्य है पूर्व से विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु जो बच्चे पहले से ही विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये दे रखा है विद्यालय में अध्ययनरत बालक बालिकाओं को अगली कक्षा में नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई बच्चा इससे छूटा नहीं जाए। और इसके साथ अगला बिंदु दे रखा है विद्यालय में अध्ययनरत अनामांकित ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं के नामांकन हेतु किए जाने वाले कार्य। अब हमें क्या क्या करने हैं वह देख लीजिएगा। सबसे पहले SMC और SDMC की बैठकों में से सभी सदस्यों और अभिभावकों को अपने बच्चों को राजकीय विद्यालयों में नामांकन बनाए रखने और अन्य अभिभावकों को नामांकन कराने बहुत प्रेरित किए जाना है के संबंध में चर्चा की जाएगी। और कोविड-19 की सुरक्षा के संदर्भ में राज्य सरकार से जारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करनी है। अगला दे रखा है विद्यालय में 0 से 18 आयु के समस्त अनामांकित ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं से संबंधित सूचनाएं निर्धारित जो प्रपत्र है और ये प्रपत्र मैं इसकी PDF में दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आगे दे रखा है विद्यालय के निकटस्थ जो आंगनवाड़ी में नामांकित 5 या इससे अधिक वर्ष के बालक बालिकाओं को विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित किया जाना है। अगला दे रखा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वह माताओं को प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान पात्र बालक बालिकाओं को आंगनवाड़ी एवं विद्यालय में नामांकित करने हेतु प्रेरित करें। अगला बिंदु दे रखा है चिन्हित अनामांकित ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालयों में नामांकित किए जाने के संबंध में ग्रामवासियों से चर्चा की जाकर प्राप्त फीडबैक अनुसार पर ग्रामवासियों के सहयोग से समस्त बच्चों को विद्यालय में नामांकित किए जाने का प्रयास किया जाए। नामांकित बच्चों को विद्यालय आने पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जाए। पंचायत के प्रमुख स्थानों यथा पंचायत भवन, राजीव गांधी सेवा केंद्रों, कृषि सेवा केंद्रों, धार्मिक स्थल, चौपाल, स्थानीय बस स्टैंड आदि पर वार्डवार चिन्हित एवं अनामांकित बच्चों की सूची चस्पा भी करनी है। और इसी के साथ अगला जो बिंदु दे रखा है सर्वे के दौरान चिन्हित बालक बालिकाओं की सूची वार्डवार, ग्रामवार संधारित करना तथा CRC कार्यालयों के माध्यम से शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट भी करने हैं। और इसके साथ ही दे रखा है विद्यालय द्वारा गत सत्र के हाउस होल्ड सर्वे की प्रगति की समीक्षा की जाकर अनामांकित ड्रॉप आउट बच्चों को चिन्हित कर विद्यालय में उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में नामांकित किया जाना है। और अगला दे रखा है जो कार्य सर्वेकर्ता करेगा उसके लिए क्या क्या है, उसके क्या क्या दायित्व हैं वह देख लीजिएगा। सर्वेकर्ता के दायित्व तो हाउस होल्ड सर्वे के अंतर्गत अनामांकित और ड्रॉप आउट बच्चों की सूचना संबंधित जो प्रपत्र में भरनी है हमें और भरकर यह देनी है। प्रपत्र पूर्ण रूप से भरा जाए और अन्य कोई कॉलम खाली न रहे। इसमें दे रखा है आवंटित वार्ड में सुनिश्चित करें कि कोई भी घर, ढाणी, वास
हैबिटेशन यानी पूर्वा या अस्थायी परिवार, कोविड-19 के कारण आए मजदूरों के परिवार सर्वे से वंचित न रहें। अगला बिंदु है सर्वे कार्य पूरा कर अनामांकित व ड्रॉपआउट बच्चों की सूची 3 से 5 वर्ष एवं 5 से अधिक 18 वर्ष तक के समूह में संबंधित संस्था प्रधान जमा कराएंगे और इसके साथ ही दे रखा है चिन्हित बालक बालिकाओं की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर प्रवेश कराने से सीआरसी कार्यालय को सहयोग प्रदान करेंगे। और इसी के साथ जो सीआरसी है और सीआरसी यानी हमारे जो पीओ क्षेत्र है उनके लिए भी कर रखे हैं कार्य कि विद्यालय के अध्यापक, मेंटर, टीचर, समस्त अधीनस्थ विद्यालयों के संस्था प्रधान, हेड टीचर के साथ शैक्षणिक वर्ष हेतु तैयारी की बैठक करनी है। और इसी के साथ यहाँ दे रखा है जो एसएमसी, एसडीएमसी एवं जन प्रतिनिधियों, प्रबुद्ध नागरिकों, सक्रिय ग्रामीणों, विद्यालय के पूर्व छात्र जो सम्मानित पदों पर कार्यरत हैं के साथ विद्यालय में नामांकन हेतु चर्चा की जाकर सहयोग करना है। अगला बिंदु दे रखा है ग्राम पंचायत के साथ जो ग्राम विकास अधिकारी है, कृषि पर्यवेक्षक है और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम और विभिन्न जो विभागों के पंचायत स्तरीय कार्मिकों आदि के साथ नामांकन कार्यक्रम को साझा किए जाकर हाउस होल्ड सर्वे हेतु पंचायत में वार्डवार नवीनतम निर्वाचक नामावली प्राप्त की जानी है। और इसी के साथ अगला बिंदु दे रखा है वार्डवार अध्यापकों को नियुक्ति की जाकर हाउस होल्ड सर्वे किए जाने के आदेश प्रसारित किए जाने हैं। और इसी के साथ समस्त संस्था प्रधान, हेड टीचर को निर्देशित करें कि सर्वे के दौरान विद्यालय में नामांकित हेतु अभिभावकों को विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं एवं राज्य सरकार की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के संबंध में जानकारी भी देवें। महत्वपूर्ण बिंदु है वार्डवार नियुक्ति अध्यापकों द्वारा निर्वाचक नामावली अनुसार नामावली के अतिरिक्त हाउस होल्ड का सर्वे किया जाकर 3 से 5 साथियों 3 से 5 और 5 से अधिक साथियों दूसरा और 18 से अधिक आयु के बालक बालिकाओं की सूचना तो 3 क्रम में हमें सूचना बनानी है। थोड़ा यहाँ ध्यान लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है हमें 3 तरह की जो सर्वे करा जाएगा उसमें हमें 3 तरह की कैटेगरी बनानी है। 103 से 5 वर्ष के बालक बालिकाएं कितने हैं वे बताने हैं और 5 से अधिक कितने हैं और उसमें 18 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की सूचना में बालक बालिकाओं की दोनों की पृथक पृथक सूचना हमें बनानी है और पीओ को हमें निर्धारित प्रारूप में तैयार करके उसको संकलित भी करनी है। और इसी के साथ दे रखा है सर्वे में चिन्हित बालक बालिकाओं की शाला दर्पण पोर्टल पर तुरंत प्रविष्टि अपडेशन किया जाना है। हाउस होल्ड सर्वे का कार्य प्रयोजोत्सव में आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया जाए। चिन्हित बालक बालिकाओं का 100% नामांकन सुनिश्चित किया जाए। और दे रखा है नीचे प्रयोजोत्सव अभियान के अंतर्गत सीआरसी स्तर पर हेल्प डेस्क का भी गठन किया जाना है। एक हेल्प डेस्क पोर्टल भी बनाना है या एक जो व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकते हैं इसके अंदर, और कोई समस्या हो तो इसके अंदर सॉल्यूशन भी देना है। अगला बिंदु दे रखा है चिन्हित नामांकित ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं को आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेशित कर तथा आवश्यक होने पर विशेष शिक्षण कराया जाकर आयु के अनुरूप या कक्षा के स्तर का उससे प्राप्त किया जाना है और उसके बाद ही एडमिशन उसका करना है। और दे रखा है अपने एवं अधीनस्थ विद्यालयों की तथा निकटस्थ आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बालक बालिकाओं को विद्यालय में नामांकित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। और इस बाबत मेंटर टीचर साथियों यहाँ मेंटर टीचर का दायित्व है। मेंटर टीचर अपने विद्यालय में निकटस्थ स्थित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम में सहयोग प्रदान हेतु चर्चा कर इसकी प्रगति देखेंगे। और इसी के साथ ही जो महत्वपूर्ण आ रहे हैं 2 बिंदु और है प्रवासी परिवार यानी श्रमिक परिवारों के बच्चों के चिन्हीकरण नामांकन के संबंध में भी आदेश जारी हुआ था, वह भी हमें ध्यान में रखना है। और अगला बिंदु है यहाँ पे विद्यालय में नामांकित करवाए गए शिक्षा से वंचित अनामांकित और ड्रॉप आउट प्रवासी श्रमिक परिवारों के बच्चों की सूचना की प्रविष्टि शाला दर्पण पोर्टल के सीआरसी मॉड्यूल में संलग्न करनी है और इसके बारे में हमें ध्यान भी रखना है। अब इसी के साथ ही जो ब्लॉक स्तर पर किए जाने वाले कार्य हैं वह भी दे रखे हैं और क्रमबद्ध ये सारे कार्य हैं। जिला स्तर के भी कार्य दे रखे हैं। गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका दे रखी है। प्रचार प्रसार का भी दे रखा है मीडियम कि हमें किस प्रकार से प्रिंट मीडिया का सहायता लेना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहायता ले सकते हैं। इस हमारे कार्यक्रम नवीन शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ के संबंध में और जो अनामांकित तो ड्रॉप आउट बच्चे हो उनको हमें सबसे पहले जोड़ने का काम करना है। और जो पैम्पलेट्स है वह भी हम कर सकते हैं, बैनर्स बना सकते हैं इसके लिए। और इसी के साथ ही एक महत्वपूर्ण जो सबसे अच्छा कार्य है यहाँ पे सराहनीय कार्य करने वाले संस्था प्रधानों और शिक्षकों अभिभावकों को प्रोत्साहन भी करना है। प्रोत्साहन के लिए अलग अलग स्तर हैं और इन्हीं सभी स्तरों के ऊपर यहाँ दे रखा है कि जो सम्मानित किए जाने वाले जो अच्छे टीचर्स है, संस्था प्रधान है और अभिभावक है उनको हमें राष्ट्रीय दिवसों के कार्यक्रम के अंदर सम्मानित करने हैं। प्रत्येक पंचायत के ऊपर है, विद्यालय स्तर पर, राज्य स्तर पर है और ब्लॉक स्तर पर है।
तो सभी स्तरों पर ये सम्मानित होंगे और इसकी भी एक विस्तृत जो दिशा निर्देश है ये जारी कर रखी है। इसी के साथ ही शैक्षिक सत्र 2021-22 में किसी भी प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के नामांकन में अप्रत्याशित कमी आने पर जिम्मेदारी तय कर जाकर आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई भी की जानी है। यानी अब हमें इसका पूरा ध्यान रखना है, नहीं तो कार्रवाई हमारे लिए तय है। तो हमें ध्यान रखना होगा इस चीज़ का कि जो प्रवेशोत्सव कोई भी बच्चा वंचित नहीं रह जाए और हाउस होल्ड जो सर्वे है वह हमारा करेक्ट हो और उसके अनुसार हम काम भी करें। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना अक्षर से की जाए। साथ ही सम्मान समारोह, कार्यक्रम आदि के आयोजन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जाए। दिशा निर्देशों के बारे में और प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिल चुकी है और इसी के साथ एक सर्वे प्रपत्र भी हमें भरना होगा। हाउस होल्ड सर्वे प्रपत्र बोलते हैं इसको और ये किस प्रकार से भरा जाता है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा और इन सब की जानकारी मेरा एक वीडियो बना हुआ है। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंत में दे दूंगा, जहां से आप इसको देखकर किस प्रकार से इसको भरना है आप ये भर सकते हैं। साथियों, ये जो PDF की जो फाइल है ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप इसको प्रिंट करके आप ये सर्वे प्रपत्र भी प्राप्त कर सकेंगे।